जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने अपने क्वार्टर वन की रिजल्ट जारी करते ही हमें अगले दिन ही गिरावट देखने को मिला। 0.37% की गिरावट आई और 2.68 रुपीज पे हमें क्लोजिंग देखने को मिला। और इसके गिरावट के पीछे का बड़ा रीजन है इनका जो क्वार्टर वन का रिजल्ट है हमें काफी खराब देखने को मिला, क्योंकि इनका जो डेप्ट है हर साल हमें बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। और इसके पीछे जो बड़ा रीजन है वो है लॉस। कंपनी हर साल इनका लॉस बढ़ता जा रहा है। हर साल कोई भी कंपनी को लॉस कम करना होता है, लेकिन ये कंपनी स्पेशल लॉस बढ़ाने के काम कर रही है। और जिसके कारण जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर का जो वैल्यूएशन है जिस प्राइसेस पे होना चाहिए वो उस प्राइसेस पे ना होकर ये 2.68 के लेवल पे ये ट्रेड कर रही है। हम बात करने वाले हैं इनके क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में, और साथ ही साथ दोस्तों समझने वाले हैं अदर स्टॉक के साथ कंपेयर करके समझने वाले हैं कि ये स्टॉक का जिस प्राइस पे वैल्यूएशन होना चाहिए उस प्राइस पे ये जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर अभी तक क्यों नहीं पहुंच पाया। और साथ ही साथ दोस्तों हम इनका चार्ट एनालिसिस करेंगे जिसके मदद से आपको आसानी से समझ में आएगा कि आगे इनका जो फ्यूचर है हमें क्या टारगेट देखने को मिल सकता है। क्या यहाँ से और भी गिरावट आएगी, क्या ये वापस से अपने 52 वीक लो यानी 0.7 रुपीज के आसपास जा सकता है, कि क्या ये अपने 52 वीक हाई यानी 4.33 रुपीज को ब्रेक करके एक नया रिकॉर्ड बना सकता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल मनी पंप। सबसे पहले दोस्तों हम इनका क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं और साथ ही साथ कंपेयर करेंगे ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टरली बेसिस, जिससे हमें मालूम चल सके कंपनी का लॉस बढ़ रहा है या घट रहा है। अगर आप सबसे पहले प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखोगे जो कि नीचे से सेकेंड लास्ट है, जून 2024 जो कि 202 करोड़ देखने को मिल रहा था, वहीं मार्च 2024 में हमें 214 करोड़ देखने को मिला। थोड़ा बहुत इन्होंने अपने लॉसेस को कम किया है क्वार्टरली बेसिस पे, लेकिन दोस्तों अगर आप जून 2023 का देखोगे तो -102 करोड़ देखने को मिल रहा है। मतलब जो आज से एक साल पहले 102 करोड़ का लॉस कर रही थी कंपनी, इस साल 202 करोड़ का लॉस कर रही है। मतलब डायरेक्ट हमें लॉस में डबल होता हुआ देखने को मिल रहा है। वहीं बात करेंगे इनके ईपीएस में भी हमें डायरेक्ट माइनस में ही हमें देखने को मिल रहा है। मतलब कंपनी पर शेयर पे कमाई नहीं हो रही है, लॉस में ही जा रही है। लेकिन दोस्तों सबसे अच्छी बात इस कंपनी की ये है, क्योंकि कंपनी अभी तक बंद नहीं हो पा रही है, इसके पीछे का रीजन है इनका नेट सेल्स। कंपनी नेट सेल्स लगातार हर साल इनका बढ़ता हुआ जा रहा है। अगर आप गौर करोगे जून 2024 में 332 करोड़ का हमें नेट सेल देखने को मिला, वहीं मार्च 2024 में 331 करोड़ का था। वहीं अगर हम जून 2023 का देखेंगे तो 352 करोड़ देखने को मिल रहा है। भले ही इस साल हमें नेट सेल्स घटता हुआ देखने को मिला, लेकिन कंपनी फाइनली प्रॉफिट में है नेट सेल के मामले में। वहीं इनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, मतलब जो कंपनी जो बिजनेसेस कर रही है वहां से जो इनको प्रॉफिट मिलता है, वहां भी आप देखोगे तो कंपनी पॉजिटिव में ही देखने को मिल रही है। लेकिन इस बार में हमें इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी हमें घटता हुआ देखने को मिला है। जून 2024 में 74 करोड़ का हमें देखने को मिला है। वहीं अगर हम देखेंगे मार्च 2024 में 38 करोड़ का देखने को मिला है। यानी क्वार्टरली बेसिस तो कंपनी अपनी प्रॉफिट जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो तो इंक्रीज हुआ है, लेकिन अगर आप जून 2023 का देखोगे तो कंपनी का जो प्रॉफिट है 136 करोड़ देखने को मिला है। मतलब कंपनी का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे काफी बड़ी गिरावट आई है ऑपरेटिंग प्रॉफिट में, जिसके कारण हमें इनका जो नेट जो प्रॉफिट है वो हमें घटता हुआ देखने को मिला है। यही कारण है दोस्तों जो कंपनी लगातार लॉस में जा रही है। कंपनी का जो इंटरेस्ट है वो भी हमें बढ़ता हुआ देखने को मिला। जून 2023 में 195 करोड़ था, जो कि इस बार बढ़कर 220 करोड़ देखने को मिल रहा है। तो ऐसे ही कंपनी की काफी ज्यादा है। अगर हम इनकी इनकम की बात करेंगे दोस्तों, अदर इनकम अगर आप देखोगे कंपनी का तो 39 करोड़ देखने को मिल रहा था जून 2023 में, जो कि इस बार घट के 4.92 करोड़ हो चुका है। तो कंपनी लगातार घाटे में इसलिए भी जा रही है क्योंकि इनका इनकम भी घट रहा है, इनका प्रॉफिट भी घट रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी घट रहा है। तो ऐसे कंपनी अगर लॉस करते रहेगी तो कंपनी सरवाइव कैसे करेगी। अगर इनका नेट सेल हटा दें तो कंपनी तो कब का खत्म हो चुकी होती। मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ। अब हम इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर बात कर लेते हैं। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो प्रोमोटर्स की जो होल्डिंग है वो केवल 3.28% है, और वो भी हमें 100% प्लेस में देखने को मिल रहा है। मतलब कि 100% ये गिरवी रखा हुआ शेयर्स है। तो समझ सकते हैं दोस्तों जीटीएल इंफ्रा के ऊपर प्रोमोटर्स का कितना ज्यादा भरोसा है। और जो सबसे ज्यादा मेजर स्टेक होल्डर्स है वो है आम पब्लिक। आप देखोगे तो पब्लिक का 54.37% होल्डिंग देखने को मिल रहा है। मतलब हम लोग जैसे लोग जो लोग इन्वेस्ट करते हैं
वो सबसे ज़्यादा इसमें होल्डर्स है। और इसके पीछे जो बड़ी रीज़न है दोस्तों, इसमें बड़ी-बड़ी कंपनियों का स्टेक हमें देखने को मिलता है, जैसे एलआईसी हुए, पीएसयूज़ बैंक हुए, ऐसी बहुत सारी बैंकें हैं जो जीटीएल इंफ्रा में मेजर स्टेक होल्डर भी है, जिसमें कारण पब्लिक का जो भरोसा है जीटीएल इंफ्रा के ऊपर बना हुआ है। क्योंकि बड़ी-बड़ी जब बैंकें, बड़ी-बड़ी इंश्योरेंस कंपनी अगर इसमें लेकर रखी हुई है, तो ज़ाहिर-सी बात है कुछ ना कुछ तो बात होगी। तो ये एक बड़ी कारण है जिसके कारण पब्लिक के पास हमें इतना परसेंटेज देखने को मिल रहा है। उसके बाद जो है डीआईज़ के पास जो कि 42% देखने को मिल रही है। वहीं अगर हम एफआईज़ की बात करें तो ओनली 0.17%। तो आप यहाँ क्लियरली देख सकते हैं कि प्रोमोटर्स का जो होल्डिंग है और एफआईज़ का होल्डिंग है वो काफ़ी कम है। और यही 2 जगह से हमें सबसे ज़्यादा पैसा आता हुआ देखने को मिलता है, जो कि अभी फ़िलहाल बहुत ही कम होल्डिंग है। और बात करें दोस्तों म्यूचुअल फंड की, तो म्यूचुअल फंड का भी इसमें होल्डिंग काफ़ी कम है, बहुत ही कम देखने को मिलता है। यही कारण है जो कारण जीटीएल इंफ्रा आज तक इनको अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट नहीं मिला, जिसके कारण ये अपने जो डेब्ट है उसे ये चुका सके और कंपनी फाइनली प्रॉफिट में आ सके। क्योंकि कंपनी का तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो फाइनली हमें पॉजिटिव में तो देखने को मिल रहा है, लेकिन कंपनी के ऊपर इतना डेब्ट है, वो डेब्ट चुकाते चुकाते ये इस कंपनी का लॉस में ही हमें बनती हुई देखने को मिला है। तो ये भी एक मेजर कारण है दोस्तों, जो समझना आपको बहुत जरूरी है कि जीटीएल इंफ्रा का जो हालत है वो बहुत ही ज्यादा खराब है। अब हम बात करते हैं कि जो लोग ये सोच रहे थे कि अब इसमें हम क्या करें। देखिए दोस्तों, इस बार का रिजल्ट तो हमें खराब देखने को मिला है, लेकिन हम बात करेंगे हर साल इनका रिजल्ट हमें ऐसा ही कुछ देखने को मिलता है। क्वार्टरली बेसिस पे भी हमें ऐसा ही देखने को मिलता है, लेकिन कंपनी का जो नेट सेल्स है वो थोड़ा सा अच्छा हमें देखने को मिलता है। कंपनी हर साल नेट सेल बढ़ाती है और इसके पीछे का कारण है, अगर आप यहाँ पे इनका पीर्स कंपेयर करेंगे, हम अदर स्टॉक से करते हैं, तो अगर आप देखोगे तो जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर का जो मार्केट कैप है 3406 करोड़ देखने को मिल रहा है। उससे नीचे 2 बड़ी-बड़ी कंपनियां हैं, जिसका विंध्या टेलीलिंक्स, सहयोग टेलीमेटिक्स, जो कि अभी 1400 और एक 2300 पे ट्रेड कर रही है। तो कंपनी का जो प्राइसेस है वो 2.66 पे देखने को मिल रहा है, लेकिन अदर की बात करेंगे तो आप देख ही सकते हैं 4 डिजिट में हमें देखने को मिल रहा है। कंपनी का जो पी रेशियो है 0 है, प्राइस टू बुक रेशियो भी 0 देखने को मिल रहा है, ईपीएस भी हमें माइनस में देखने को मिल रहा है, आरओसी ही रिटर्न ऑन कैपिटल भी हमें काफ़ी ज़्यादा माइनस में है, -499 देखने को मिल रहा है। तो कंपनी ओवरऑल हमें निगेटिव में ही देखने को मिल रहा है, इनका हर डाटा हमें निगेटिव में है। वहीं अगर आप कंपेयर करोगे तो इन दोनों के मुकाबले शेयर्स काफ़ी ज़्यादा आगे हैं। इस कंपनी की एक अच्छी बात यह है कि कंपनी नेट सेल्स के मामले में ये दोनों कंपनियां से भी आगे है। भले यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, लेकिन इनकी अगर आप नेट सेल्स निकाल कर आप देखोगे तो शेयर्स का जो नेट सेल्स है इन दोनों कंपनी के मुकाबले काफ़ी अच्छा है। लेकिन कंपनी का जो डेप्ट है काफ़ी ज़्यादा है अदर्स जितने भी स्टॉक्स है, जिसके कारण आज तक जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर फंसी हुई है। इनकी एक और साथ कंपनी है जीटीएल, जो कि टेलीकॉम कम्युनिकेशंस में है। उनका भी प्राइसेस हमें 13 रुपीज़ देखने को मिलता है। और सेम जीटीएल इंफ्रा, जो कि टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को रिलेटेड हमें देखने को मिलते हैं। दोनों ही कंपनी अभी हमें काफ़ी लॉस में है। तो जैसे ही कुछ समय बाद अगर कंपनी प्रॉफिट में आना स्टार्ट होगी तो कंपनी का वैल्यूएशन अपने आप ही आगे बढ़ेगा। आपके सामने मैंने जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर का चार्ट ओपन कर दिया और आप यहाँ क्लियरली देख सकते हैं कि जीटीएल इंफ्रा का जो 52 वीक हाई यानी 4.33 जो देखने को मिलता है, वहां से शेयर एक बार काफी डाउन गई थी, यानी 2.5 के लेवल तक ये शेयर आई थी एक बार। यहां से उठकर फिर से कंपनी 3.3 के लेवल तक ये गई थी, 3.2 बोल सकते हैं, 3.25 के लेवल तक गई थी और वहां से फिर गिरता हुआ देखने को मिला। लेकिन अच्छी बात दोस्तों ये है, कंपनी जो इनका जो फर्स्ट बॉटम था वहां से जब दूसरा बॉटम बना वो हमें 2.5 के लेवल के ऊपर बनता हुआ देखने को मिला। मतलब ये इंडिकेट कर रही है कंपनी के 2.5 से लेके 3.25 के बीच में काफी दिन तक ये इसी के बीच में ट्रेड करती रहेगी। इनका जो अगला लेवल होगा यानी 3.24, अगर इसे ब्रेक करती है तब जाकर इनका नया लेवल देखने को मिलेगा, यानी 4.3 तक क्रॉस कर सकता है। अगर ये इस लेवल को ब्रेक करता है 2.5 के लेवल को, जहां स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखने को मिल रहा है, फिर जाके कंपनी डायरेक्ट इनको जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखने को मिलेगा वो है 1.5 रुपीज का, जहां से ये पिछले बार इन्होंने ब्रेकआउट दिया था और वहां से डायरेक्ट कंपनी हमें 4.3 के लेवल तक जाती हुई देखने को मिला था। तो कंपनी में इतनी बड़ी अगर अचीवमेंट आएगी
तो फिर से कुछ गुड न्यूज़ होना चाहिए या बड़े-बड़े फंड इसमें आएँगे, तब जाकर डिजिटल इंफ्रा फिर से हमें एक अच्छा मूवमेंट दिखाते हुए देखने को मिलेगा। तो आप क्लियरली समझ चुके होंगे दोस्तों कि अभी इसमें हमें बड़ा ट्रेंड देखने को जल्दी नहीं मिलेगा, बिना कुछ अच्छी न्यूज़ के। तो आपका क्या राय है डिजिटल इंफ्रा को लेकर, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अगर आपको जीटीएल इंफ्रा से रिलेटेड या अदर स्टॉक से रिलेटेड कोई भी सवाल हो, आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, या हम आपको लिंक प्रोवाइड करवा देंगे आपके मेरे डिस्क्रिप्शन में, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के। तो जिस पे भी आप चाहे करके आप मैसेज करके पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट आपको क्लियर किया जाएगा। हम और हमारी टीम मिलकर पूरी आपकी डाउट क्लियर करने की कोशिश करें।